अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई भाई की मदद के लिए सामने आ गया। तुर्की की गिरती मईशत को बचाने सऊदी अरब मैदान में आ गया। सऊदी अरब ने तुर्की को पैगाम दे दिया कि आप फिक्र मत करो, हम आपको सहारा देंगे। तुर्की जो कई सालों से बदतरीन मौशी बुरान का शिकार है और महंगाई ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। शहरी परेशान है और उनका गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब की जानिब से किया जाने वाला ऐलान तुर्की और इसकी गिरती हुई मईशत के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा। सऊदी अरब की वजारत खजाना के तर्जुमान ने बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब की जानिब से $5 अरब तुर्की के मरकजी बैंक में जमा करवाए जाएंगे और इस मकसद के लिए दोनों मुमालिक में बातचीत जारी है। मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और किसी भी वक्त ये रकम तुर्की के मरकजी बैंक में जमा हो जाएगी। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि तुर्की में इस वक्त क्या मौशी हालात हैं, सऊदी अरब किन शराइत के बदले ये रकम तुर्की को दे रहा है और इसके बाद तुर्की की मईशत किस तरह संभलेगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, तुर्की में इस वक्त बदतरीन मौशी हालात हैं। मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा हो गया है। तुर्की में बेरोजगारी की शरह 13.2% तक पहुँच गई है। तुर्क इदारा शुमारियात के मुताबिक माली साल 2021 में बेरोजगारों की तादाद 40,80,000 से तजावज़ कर गई है। तुर्क इदारा शुमारियात के मुताबिक 15 से 24 साल तक की उम्र के नौजवानों में बेरोजगारी की शरह सबसे ज्यादा 25.3% है। रवां साल के आगाज से तुर्क करेंसी लीरा डॉलर के मुकाबले में अपनी 30% कदर खो चुकी है, जबकि सालाना इफराते जर की शरह 20% तक पहुंच गई है। ये शरह हुकूमती हदफ से 4 गुना बनती है। तुर्क बाशिंदे लीरा को गैर मुल्की करेंसियों और सोने में तब्दील कर रहे हैं ताकि अपनी कम होती बचत को महफूज रख सके। तवानाई की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफे से घर और कारोबारी इदारों को बहुत नुकसान पहुंचा है। 1 जनवरी से तुर्की में घरों की तवानाई की कीमतों में 50% से ज्यादा, जबकि बिजनेस कंपनियों और तवानाइयों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले घरों के लिए बिजली के नरखों में 127% तक इजाफा हुआ है। दोस्तों, तुर्की में महंगाई की वजह से कई कारोबार बंद हो चुके हैं। लोग परेशान हैं। शहरियों को घर चलाने के लिए अपने बजट में बड़े कट भी लगाना पड़े हैं। इस बार मुल्क भर में एहतजाज देखने में आया, यहाँ तक के मुजाहिरीन तोड़ फोड़ पर उतर आए। रेस्तुरानों और दीगर कारोबारों के मालिकान ने अपने अपने बिजली के बिल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करना शुरू कर दिए ताकि वो बता सके कि उनका कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। तुर्की के इस मुआशी परेशानी को देखते हुए सऊदी अरब ने इसकी मुआशी मदद करने का फैसला किया है। माजी में सऊदी अरब और तुर्की के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव देखने में आया है। 2018 में जमाल खशोगी के कत्ल के बाद दोनों मुमालिक के ताल्लुकात बहुत ही ज्यादा खराब हो गए थे, मगर वक्त ने ये जख्म भी भर दिए। अब अगर हाल की बात करें तो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान तुर्की का दौरा कर चुके हैं और इसी तरह तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान भी सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं। सऊदी अरब का तुर्की के बैंक में रकम जमा करवाने के ऐलान के बाद अमेरिका, यूरोप और इसराइल में बेचैनी पैदा हो गई है। दोस्तों, मजबूत तुर्की का मतलब है कमजोर यूरोप। अगर तुर्की मुआशी तौर पर मजबूत होता है तो इस खित्ते का ताकतवर तरीन मुल्क बन जाएगा, जो यूरोप और इसराइल के लिए परेशानी का सबब होगा। खित्ते में अगर इसराइल को कोई चैलेंज कर सकता है तो वो तुर्की है और इसके पास मजबूत फौज, नेवी और एयरफोर्स होने के साथ साथ बड़ा मुल्क भी है जो कुदरती वसाइल से माला माल है। उधर यूरोप की भी यही परेशानी है। यूरोप छोटे छोटे मुमालिक में तकसीम है जिसके अपने वसाइल भी खत्म हो रहे हैं। यूरोप ने इसी जलन के पेश नजर तुर्की को अभी तक EU स्टेटस भी नहीं दिया, मगर अब वक्त आ गया है कि तुर्की एक बार फिर से मुआशी तौर पर मजबूत होने जा रहा है। दूसरी जानिब सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि सऊदी डिपॉजिट से जहाँ तुर्की मुआशत को सहारा मिलेगा, वहीं सदर रजब तैयब एर्दोगान की शोहरत में भी इजाफा होगा। दोस्तों, ब्लूमबर्ग ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि सऊदी अरब तुर्की को मदद की पेशकश करने के मुज़ाकरात के आखिरी मरहले में है। तुर्क वजारत खजाना ने भी तस्दीक की है कि दोनों मुल्क डिपॉजिट मामले को हतमी शक्ल देने के करीब हैं। मुआहदे से जाहिर होता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कई साल से जारी कशीदगी के खात्मे के बाद दो तरफा ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं। ये मुआहदा कबल अजीम माली इमदाद के लिए इस साल खलीज के अरब ममालिक से रजू करने वाले एर्दोगान के लिए बड़ी कामयाबी होगी। तुर्की के वजीर खजाना नूरुद्दीन नबाती सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात से माली ताउन के हसूल की कोशिशों की क़यादत करते रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर सऊदी अरब को तुर्की के मुआशी हालात को ठीक करने में इतनी दिलचस्पी क्यों है। सबसे पहली बात यह है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान खशोगी के कत्ल से अपनी तस्वीर पर लगे दाग धोने के लिए बेचैन है। ये बात मामूली ही सही, लेकिन सदर एर्दोगान ने उन्हें एक मौका दिया है। सऊदी अरब मौजूदा मुआशी बुरान में तुर्की के साथ बहुत सस्ती कीमत पर दोस्ती बढ़ाने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता। उनका कहना है कि इसके अलावा सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को तुर्की के मुआशरे और सियासत के दीगर पहलुओं के साथ ताल्लुकात कायम करने का मौका मिला है। साल की दूसरी छमाही के दौरान कुल
कुल दरामदात के मामले में तुर्की सऊदी अरब का 12वां सबसे बड़ा तिजारती साथी है। ताज़ा इदाद और शुमार के मुताबिक तुर्की से सऊदी अरब होने वाली दरामदात की कुल मालियत 18 करोड़ डॉलर थी, जो बढ़कर जुलाई में 18 करोड़ 50 लाख डॉलर तक पहुंच गई है। दोनों मुमालिक के दरमियान अभी ये तिजारत कम है, मगर वक्त के साथ जैसे ही दोनों के हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर ये तवक्को की जा रही है कि दोनों मुमालिक के दरमियान तिजारत डबल ट्रिपल हो जाएगी। अब आने वाले वक्त में देखना ये है कि सऊदी अरब की मदद से क्या तुर्की मुआशी परेशानी से छुटकारा हासिल कर लेगा या नहीं।